नवाधिकविशतमोऽध्याय। भगवान विष्णु का वराह रूप में प्रकट होकर देवताओं की रक्षा और दानवों का विनाश कर देना तथा नारद को अनुस्मृति स्तोत्र का उपदेश और नारद द्वारा की स्तुति। युधिष्ठिर ने पूछा, युद्ध में सच्चा पराक्रम प्रकट करने वाले महाप्राज्ञ पितामह भगवान श्री कृष्ण अविनाशी ईश्वर हैं। मैं पूर्ण रूप से इनके महत्व का वर्णन सुनना चाहता हूँ। पुरुष प्रवर, इनका जो महान तेज है, इन्होंने पूर्व काल में जो महान कर्म किया है, वह सब आप मुझे यथार्थ रूप से बताइए। महाबली पितामह, संपूर्ण के प्रभु होकर भी इन्होंने किस निमित्त से तिर्यक योनि में जन्म ग्रहण किया, यह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजन, पहले की बात है, मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया और मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर ठहरा। वहां मैंने सहस्रों मुनियों को बैठे देखा। मेरे जाने पर उन महर्षियों ने मधुपक समर्पित करके मेरा आतिथ्य सत्कार किया। मैंने भी उनका सत्कार ग्रहण करके उन सभी महर्षियों का अभिनंदन किया। फिर महर्षि कश्यप ने मन को आनंद प्रदान करने वाली ये दिव्य कथा मुझे सुनाई। मैं उसे कहता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। पूर्व काल में नरकासुर आदि सैकड़ों मुख्य दानव क्रोध और लोभ के वशीभूत हो बल के मद से मतवाले हो गए थे। इनके सिवा और भी बहुत से रणदूर्मद दानव थे, जो देवताओं की उत्तम समृद्धि को सहन नहीं कर पाते थे। राजन, उन दानवों से पीड़ित हो देवता और देवर्षि कहीं चैन नहीं पाते थे। वे इधर उधर लुकते छिपते फिरते थे। समूचे भूमंडल में भयानक रूपधारी महाबली दानव फैल गए थे। देवताओं ने देखा, ये पृथ्वी दानवों के पाप भार से पीड़ित एवं आर्त हो उठी है। ये भार से व्याकुल, हर्ष और उल्लास से शून्य तथा दुखी हो रसातल में डूब रही है। ये देखकर अदिति के सभी पुत्र भय से थर्रा उठे और ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, ब्रह्मा, दानवलोग जो हमें इस प्रकार रौंद रहे हैं, इसे हम किस प्रकार सह सकेंगे। तब स्वयंभू ब्रह्मा ने उनसे इस प्रकार कहा, देवताओं, इस विपत्ति को दूर करने के लिए मैंने उपाय कर दिया है। वे दानव वर पाकर बल और अभिमान से मत्त हो उठे हैं। वे मूल दैत्य अव्यक्त स्वरूप भगवान विष्णु को नहीं जानते, जो देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष हैं। उन्होंने वाराह रूप धारण कर रखा है। वे सहस्रों घोर दैत्य और दानवाधम भूमि के भीतर पाताललोक में निवास करते हैं। भगवान वाराह वेगपूर्वक वहीं जाकर उन सब का विनाश कर देंगे। ये सुनकर सभी श्रेष्ठ देवता हर्ष से खिल उठे। उधर महातेजस्वी भगवान विष्णु वाराह रूप धारण कर बड़े वेग से भूमि के भीतर प्रविष्ट हुए और दैत्यों के पास जा पहुँचे। उस अलौकिक जंतु को देखकर सब दैत्य एक साथ हो वेगपूर्वक उसका सामना करने के लिए हठात खड़े हो गए, क्योंकि वे काल से मोहित हो रहे थे। उन सब ने कुपित होकर भगवान वाराह पर एक साथ धावा बोल दिया और उन्हें हाथों हाथ पकड़ लिया। पकड़कर वे वाराह देव को चारों ओर से खींचने लगे। प्रभो, यद्यपि वे विशालकाय दानवराज महान बल और वीर्य से संपन्न थे, तो भी उनका कुछ बिगाड़ न सके। इससे उन दानवेंद्रों को बड़ा विस्मय और भय प्राप्त हुआ। वे सहस्रों दैत्य अपने आप को जीवन के संशय में पड़ा हुआ मानने लगे। भरत श्रेष्ठ, इसके बाद योग स्वरूप योग के नियंता देवाधिदेव भगवान वाराह दैत्यों और दानवों को क्षोभ में डालने के लिए योग का आश्रय ले बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे। उस भीषण गर्जना से तीनों लोक और ये सारी 10 दिशाएं गूंज उठीं। उस भीषण गर्जना से समस्त लोकों में हलचल मच गई। स्वर्गलोक में इंद्र आदि देवता भी अत्यंत भयभीत हो उठे। उस सिंहनाद से मोहित होकर समस्त चराचर जगत अत्यंत चेष्टारहित हो गया। तदनंतर वे सब दानव की उस गर्जना से भयभीत हो प्राणशून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे सब के सब भगवान विष्णु के तेज से मोहित हो अपनी सुध बुध खो बैठे थे। रसातल में जाकर भी भगवान वाराह ने देवद्रोही असुरों को अपने खुरों से विदीर्ण कर दिया। उनके मांस, मेदा और हड्डियों के ढेर लग गए थे।
संपूर्ण प्राणियों के आचार्य और स्वामी महायोगी वे भगवान पद्मनाभ अपने महान सिंहनाद के कारण सनातन माने गए हैं। उनके उस सिंहनाद को सुनकर सब देवता जगदीश्वर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर वे इस प्रकार बोले, देव प्रभो, ये कैसा सिंहनाद है? इसे हम लोग नहीं जानते। वह कौन वीर है अथवा किसकी गर्जना है जिसने इसको व्याकुल कर दिया है? देवता और दानव सभी उसके तेज से मोहित हो रहे हैं। महाबाहो, इसी बीच में वाराह रूपधारी भगवान विष्णु जल से ऊपर उठे। उस समय महर्षिगण उनकी स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, ये महाकाय महाबली महायोगी भूतभावन भूतात्मा भगवान विष्णु हैं, जो दानवराजों का वध करके आ रहे हैं। ये संपूर्ण भूतों के ईश्वर, योगी, मुनि तथा आत्मा के भी आत्मा हैं। ये ही समस्त विघ्नों का विनाश करने वाले श्री कृष्ण हैं। अतः तुम लोग धैर्य धारण करो। अनंत प्रभा से परिपूर्ण, महातेजस्वी एवं महान सौभाग्य के आश्रयभूत ये भगवान अत्यंत उत्तम और दूसरों के लिए असंभव कार्य करके आ रहे हैं। सुरश्रेष्ठगण, ये महायोगी भूतभावन महात्मा पद्मनाभ हैं। अतः तुम्हें अपने मन से संताप, भय एवं शोक को दूर कर देना चाहिए। यही विधि है, यही प्रभाव है और यही संहारकारी काल है। इन्हीं परमात्मा ने संपूर्ण की रक्षा करते हुए ये भीषण सिंहनाद किया है। ये संपूर्ण भूतों के आदि कारण सर्वलोकवंदित ईश्वर महाबाहु कमल नयन अच्युत हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण महाप्राज्ञ पितामह, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले तत्व चिंतकों को मृत्यु काल में किस मंत्र का जप करना चाहिए? कुरुश्रेष्ठ, मृत्यु का समय उपस्थित होने पर किसका चिंतन करने वाला पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त हो सकता है? यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, राजन, निष्पाप नरेश, तुमने जो प्रश्न उपस्थित किया है वह उत्तम युक्तियुक्त और सूक्ष्म है। उसे सावधान होकर सुनो। जो पूर्व काल में मैंने नारद जी से सुना था वही मैं तुमसे कहता हूँ। जिनका वक्षः स्थल श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो इसके बीज मूल कारण हैं, जिनका कहीं अंत नहीं है तथा जो इसके साक्षी हैं, उन्हीं भगवान नारायण से पूर्व काल में नारद जी ने इस प्रकार प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, भगवान, महर्षिगण कहते हैं आप अविनाशी, नित्य, परब्रह्म, निर्गुण, अज्ञानांधकार एवं तमोगुण से अतीत, विद्या के अधिपति, परम धाम स्वरूप, ब्रह्मा तथा उनकी प्राकट्य भूमि, आदिकमल के उत्पत्ति स्थान हैं, भूत और भविष्य के स्वामी परमेश्वर, श्रद्धालु और जितेंद्रिय भक्तों तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले योगियों को आपके स्वरूप का किस प्रकार चिंतन करना चाहिए? मनुष्य प्रतिदिन सवेरे उठकर किस जपनीय मंत्र का जप करे और योगी पुरुष किस प्रकार निरंतर ध्यान करे? आप इस सनातन तत्व का वर्णन कीजिए। देवर्षि नारद का यह वचन सुनकर वाणी के अधिपति वरदायक भगवान विष्णु ने नारद जी से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, देवर्षे, मैं हर्षपूर्वक तुम्हारे सामने इस दिव्य अनुस्मृति का वर्णन करता हूँ। मृत्यु काल में जिसका अध्ययन और श्रवण करके मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। नारद, आदि में ओंकार का उच्चारण करके मुझे नमस्कार करे, अर्थात एकाग्र एवं पवित्र चित होकर इस मंत्र का उच्चारण करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति के ऐसा कहने पर नारद जी हाथ जोड़ प्रणाम करके खड़े हो गए और उन सर्वदेवेश्वर सर्वात्मा एवं पापहारी प्रभु श्री विष्णु से बोले। नारद जी ने कहा, प्रभो, जो अव्यक्त सनातन देवता, सबकी उत्पत्ति के कारण, पुरुषोत्तम, अविनाशी और परम पद स्वरूप हैं, उन भगवान विष्णु की मैं हाथ जोड़कर शरण लेता हूँ। जो पुराण पुरुष, सबकी उत्पत्ति के कारण, नित्य, अक्षय और संपूर्ण के साक्षी हैं, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं,
उन भक्तवत्सल भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी तथा संरक्षक हैं, जिनके सहस्रों नेत्र हैं, तथा जो भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं। उन भूत परम पद रूप भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ, समस्त लोकों के सृष्टा और सब ओर मुख वाले, अनंत, सत्य, अच्युत एवं संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी भगवान पद्मनाभ की मैं शरण लेता हूँ, जो हिरण्यगर्भ, अमृत स्वरूप, पृथ्वी को गर्भ में धारण करने वाले, परात्पर तथा प्रभुओं के भी प्रभु हैं। उन अनादि, अनंत तथा सूर्य के समान कांति वाले भगवान श्रीहरि की मैं शरण लेता हूँ, जिनके सहस्रों मस्तक हैं, जो अंतर्यामी आत्मा हैं, तत्वों का चिंतन करने वाले महर्षि कपिल स्वरूप हैं। उन सूक्ष्म, अचल, वरेण्य और अभयप्रद भगवान श्रीहरि की शरण लेता हूँ, जो पुरातन ऋषि नारायण हैं, योगात्मा हैं, सनातन पुरुष हैं, संपूर्ण तत्वों के अधिष्ठान एवं अविनाशी ईश्वर हैं। उन भगवान श्रीहरि की मैं शरण लेता हूँ, जो संपूर्ण भूतों के प्रभु हैं, जिन्होंने इस समस्त संसार को व्याप्त कर रखा है, तथा जो चर और अचर प्राणियों के गुरु हैं। वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों, जिनसे पद्मयोनि पितामह ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, तथा जो वेद और ब्राह्मणों की योनि है। वे विश्वात्मा विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। प्राचीन काल में महाप्रलय प्राप्त होने पर जब सभी चराचर प्राणी नष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं का भी लय हो जाता है और संसार की छोटी बड़ी सभी वस्तुएं लुप्त हो जाती हैं, तथा संपूर्ण भूतों का क्रमशः लय होकर जब प्रकृति में महतत्व भी विलीन हो जाता है, उस समय जो एकमात्र शेष रह जाते हैं, वे विश्वात्मा विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। 4-1, 4-2, 2-3, 5-4 तथा 2-5 इन 17 अक्षरों वाले मंत्रों द्वारा जिन्हें आहुति दी जाती है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। मेघ, पृथ्वी, सस्य, काल, धर्म, कर्म और कर्म का अभाव, ये सब जिनके स्वरूप हैं, गुणों के भंडार रूप वे श्यामवर्ण भगवान वासुदेव मुझ पर प्रसन्न हों, जो अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, तारागण, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र तथा योगियों के भी तेज को जीत लेते हैं। वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। योग के आवास स्थान, आपको नमस्कार है। सबके निवास स्थान, वरदायक, यज्ञ गर्भ, सुनहरे रंगों वाले पंचयज्ञमय परमेश्वर, आपको नमस्कार है। आप श्री कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन 4 रूपों वाले परमधाम स्वरूप, लक्ष्मी निवास, परम पूजित, सबके आवास स्थान और प्रकृति के भी प्रवर्तक हैं। वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप अजन्मा हैं, अगम्य मार्ग हैं, निराकार हैं अथवा के संपूर्ण आकार आप ही धारण करते हैं। आप ही संहारकारी रुद्र हैं। आप प्रातः, संगव, मध्याह्न, अपराह्न और सायाह्न, इन 5 कालों को जानने वाले हैं। ज्ञान सागर, आपको नमस्कार है। जिन अव्यक्त परमात्मा से इस व्यक्त की उत्पत्ति हुई है, जो व्यक्त से परे और अविनाशी हैं, जिनसे उत्कृष्ट दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उन भगवान विष्णु की मैं शरण में आया हूँ। प्रकृति और महतत्व, ये दोनों जड़ हैं। पुरुष चेतन और अजन्मा है। इन दोनों क्षर और अक्षर पुरुषों से जो उत्कृष्ट और विलक्षण हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम की मैं शरण लेता हूँ। ब्रह्मा और शिव आदि देवता जिनका सदा चिंतन करते रहने पर भी उनके स्वरूप के संबंध में किसी निश्चय तक नहीं पहुँच पाते, उन परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। ज्ञानी और ध्यानपरायण जितेंद्रिय महात्मा जिन्हें पाकर फिर इस संसार में नहीं लौटते हैं, उन भगवान श्रीहरि की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जो सर्वव्यापी परमेश्वर इस संपूर्ण को अपने एक अंश से धारण करके स्थित हैं, जो किसी इंद्रिय विशेष के द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते तथा जो निर्गुण एवं नित्य हैं, उन परमात्मा की मैं शरण में जाता हूँ।
आकाश में जो सूर्य और चंद्रमा का तेज प्रकाशित होता है तथा तारगणों की जो ज्योति जगमगाती रहती है, वह सब जिनका ही स्वरूप है, वे परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो, जो समस्त गुणों के आदि कारण और स्वयं निर्गुण हैं। आदि पुरुष, लक्ष्मीवान, चेतन, अजन्मा, सूक्ष्म, सर्वव्यापी तथा योगी हैं। वे महात्मा श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो। ज्ञानयोगी, कर्मयोगी तथा जो दूसरे दूसरे सिद्ध और महर्षि हैं, वे जिन्हें जानकर इस संसार से मुक्त हो जाते हैं, वे परमात्मा श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो। जो अव्यक्त, सबके अधिष्ठाता, अचित्य और सत से विलक्षण हैं, आधार रहित एवं प्रकृति से श्रेष्ठ हैं, वे महात्मा श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो। जो जीवात्मा रूप से 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी मुखों द्वारा शब्द आदि 5 विषयों का उपभोग करते हैं तथा स्वयं महान होकर भी जो गुणों का अनुभव करते हैं, वे महात्मा श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो। जो सूर्यमंडल में सोमरूप से स्थित होते हैं, उस सोम के भीतर जो अलौकिक दीप्ति है, वह जिनका स्वरूप है, वे परमात्मा श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो। सर्वस्वरूप परमेश्वर, आपको सब ओर से नमस्कार है। आपके सब ओर नेत्र, मस्तक और मुख हैं। निर्विकार परमात्मन, आपको नमस्कार है। आप प्रत्येक क्षेत्र, शरीर में साक्षी रूप से स्थित हैं। इंद्रियातीत परमेश्वर, आपको नमस्कार है। व्यक्त लिंगों द्वारा आपका ज्ञान होना असंभव है। संसार में जो आपको नहीं जानते, वे जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। जो काम और क्रोध से मुक्त, राग द्वेष से रहित तथा आपके अनन्य भक्त हैं, वे ही आपको जान पाते हैं। जो विषयों के नरक में पड़े हुए द्विज हैं, वे आपको नहीं जानते हैं। जो आपके अनन्य भक्त, द्वंद्वों से रहित तथा निष्काम कर्म करने वाले हैं, जिन्होंने ज्ञानमयी अग्नि से अपने समस्त कर्मों को दग्ध कर दिया है, वे आपके प्रति दृढ़ निष्ठा रखने वाले पुरुष आप में ही प्रवेश करते हैं। आप शरीर में रहते हुए भी उससे रहित हैं तथा संपूर्ण देहधारियों में संभाव से स्थित हैं। जो पुण्य और पाप से मुक्त हैं, वे भक्तजन आप में ही प्रवेश करते हैं। अव्यक्त प्रकृति, बुद्धि, महतत्व, अहंकार, मन, पंच महाभूत तथा संपूर्ण इंद्रियां सभी आप में हैं और उन सब में आप हैं, किंतु वास्तव में न उनमें आप हैं, न आप में वे हैं। एकत्व, अन्यत्व और नानाव का रहस्य जो लोग अच्छी तरह जानते हैं, वे आप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। आप संपूर्ण भूतों में सम हैं। आपका न कोई द्वेष पात्र है और न प्रिय। मैं अनन्य चित्त से आपकी भक्ति के द्वारा समत्व पाना चाहता हूँ। 4 प्रकार का जो ये चराचर प्राणी समुदाय है, वह सब आपसे व्याप्त है। जैसे सूत में मणियां पिरोए होते हैं, उसी प्रकार यह सारा जगत आप में ही ओतप्रोत है। आपके सृष्टा, भोक्ता और कूटस्थ हैं, तत्वरूप होकर भी उससे सर्वथा विलक्षण हैं। आप कर्म के हेतु नहीं हैं, अविचल परमात्मा हैं। प्रत्येक शरीर में पृथक पृथक जीवात्मा रूप से आप ही विद्यमान हैं। वास्तव में प्राणियों से आपका संयोग नहीं है। आप भूत, तत्व और गुणों से परे हैं। अहंकार, बुद्धि और तीनों गुणों से आपका कोई संबंध नहीं है। न आपका कोई धर्म है और न कोई अधर्म, न कोई आरंभ है न जन्म। मैं जरा मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए सब प्रकार से आपकी शरण में आया हूँ। जगन्नाथ, आप ईश्वर हैं, इसीलिए परमात्मा कहलाते हैं। देव, सुरेश्वर, भक्तों के लिए जो हित की बात हो, उसका मेरे लिए चिंतन कीजिए। विषयों और इंद्रियों के साथ फिर मेरा कभी समागम न हो। मेरी घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी तत्व में मिल जाए और रसना जल में, रूप, नेत्र, अग्नि में, स्पर्श, त्वचा, वायु में, श्रोत्रेंद्रिय आकाश में और मन वैकारिक अहंकार में मिल जाए। अच्युत, इंद्रियां अपनी अपनी योनियों में मिल जाया। पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश मन में, मन समस्त प्राणियों को मोहने वाले अहंकार में,
अहंकार बुद्धि महतत्व में और बुद्धि अव्यक्त प्रकृति में मिल जाए। जब प्रधान प्रकृति को प्राप्त हो जाए और गुणों की साम्यावस्था रूप महाप्रलय उपस्थित हो जाए, तब मेरा समस्त इंद्रियों और उनके विषयों से वियोग हो जाए। तात मैं तुम्हारे लिए परम मोक्ष की आकांक्षा रखता हूँ। आपके साथ मेरा एक ही भाव हो जाए। इस संसार में फिर मेरा जन्म न हो। मृत्युकाल उपस्थित होने पर मेरी बुद्धि आप में ही लगी रहे, मेरे प्राण आप में ही लीन रहें, मेरा आप में ही भक्तिभाव बना रहे और मैं सदा आपकी ही शरण में पड़ा रहूं। इस प्रकार मैं निरंतर आपका ही स्मरण करता रहूं। पूर्व शरीर में मैंने जो दुष्कर्म किए हों, उनके फलस्वरूप रोग व्याधि मेरे शरीर में प्रवेश करें और नाना प्रकार के दुख मुझे आकर सतावें। इन सब का जो मेरे ऊपर ऋण है, वह उतर जाए। देवेश्वर, मैंने इसलिए आपका स्मरण किया है कि फिर मेरा जन्म न हो। अतः फिर कहता हूँ कि मेरे कर्म नष्ट हो जाएं और मुझ पर किसी का ऋण बाकी न रह जाए। पूर्व जन्म में जिन कर्मों का मेरे द्वारा संचय किया गया है, वे सभी रोग मेरे शरीर में उपस्थित हो जाएं। मैं सबसे उऋण होकर भगवान विष्णु के परम धाम को जाना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, नारद, मैं उस सौभाग्यशाली भक्त का हूँ और वह भक्त भी मेरा सनातन सखा है। मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और न वही कभी मेरी दृष्टि से ओझल होता है। साधक 5 कर्मेंद्रियों तथा 5 ज्ञानेंद्रियों को संयम में रखकर उन 10 इंद्रियों को मन में विलीन करे। मन को अहंकार में, अहंकार को बुद्धि में और बुद्धि को आत्मा में लगावे। 5 ज्ञानेंद्रियों को संयम में रखकर बुद्धि के द्वारा परात्पर परमात्मा का अनुभव करे कि यह परमेश्वर मेरा है और मैं इसका हूँ, तथा इसी ने इस संपूर्ण को व्याप्त कर रखा है। स्वयं ही अपने आप को परमात्मा के ध्यान में लगाकर निरंतर उनका स्मरण करे। तदनंतर बुद्धि से भी परे परमात्मा को जानकर मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जो मृत्यु काल आने पर इस प्रकार मेरा स्मरण करता है, वह पुरुष पहले का पापाचारी रहा हो तो भी परम गति को प्राप्त होता है। समस्त देहधारियों के परमात्मा तथा भक्तों के प्रति एकमात्र निष्ठा रखने वाले उन सनातन भगवान नारायण को नमस्कार है। ये दिव्य वैष्णवी अनुस्मृति विद्या है। मनुष्य एकाग्रचित होकर सोते, जागते और स्वाध्याय करते समय जहाँ कहीं भी इसका जप करता रहे। पूर्णिमा, अमावास्या तथा विशेषतः द्वादशी तिथि को मेरे श्रद्धालु भक्तों को इसका श्रवण करावे। यदि कोई अहंकार का आश्रय लेकर यज्ञ, दान और तपरूप कर्म करे तो उसका फल उसे मिलता है, परंतु वह आवागमन के चक्र में डालने वाला होता है। जो देवताओं और पितरों की पूजा पाठ, होम और बलिवैश्वदेव करते तथा अग्नि में आहुति देते समय मेरा स्मरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यज्ञ, दान और तप ये मनीषी पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। अतः यज्ञ, दान और तप का निष्काम भाव से अनुष्ठान करे। नारद, जो मेरा भक्त श्रद्धापूर्वक मेरे लिए केवल नमस्कार मात्र बोल देता है, वह चांडाल ही क्यों न हो, उसे अक्षयलोक की प्राप्ति होती है। फिर जो साधक मन और इंद्रियों को संयम में रखकर मेरे आश्रित हो श्रद्धा और विधि के साथ मेरी आराधना करते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसमें तो कहना ही क्या है। देवर्षे, सारे कर्म और उनके फल आदि अंत वाले हैं, परंतु मेरा भक्त अंतवान, विनाशशील, फल का उपभोग नहीं करता। अतः तुम सदा आलस्य रहित होकर मेरा ही ध्यान करो। इससे तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त होगी और तुम मेरे परमधाम का दर्शन कर लोगे। जो धर्मोपदेश के द्वारा अज्ञानी पुरुष को ज्ञान प्रदान करता है अथवा जो किसी को समूची पृथ्वी का दान कर देता है तो उस ज्ञान दान का फल इस पृथ्वी दान के बराबर ही माना जाता है। नरश्रेष्ठ नारद, इसलिए साधु पुरुषों को जन्म और बंधन के भय को दूर करने वाला ज्ञान ही देना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान देकर मनुष्य कल्याण और बल प्राप्त करता है।
जो 10 लाख अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान कर ले, वह भी उस पद को नहीं पा सकता जो मेरे भक्तों को प्राप्त हो जाता है। भीष्म जी कहते हैं, सुव्रत, इस प्रकार पूर्व काल में देवर्षि नारद के पूछने पर कल्याणमय भगवान विष्णु ने उस समय जो कुछ कहा था वह सब तुम्हें बता दिया। तुम भी एकचित होकर उन गुणातीत परमात्मा का ध्यान करो और संपूर्ण भक्तिभाव से उन्हीं अविनाशी परमात्मा का भजन करो। भगवान नारायण का कहा हुआ ये दिव्य वचन सुनकर अत्यंत भक्तिमान देवर्षि नारद के प्रति एकाग्रचित हो गए। जो पुरुष अनन्य भाव से 10 वर्षों तक ऋषि प्रवर नारायण देव का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करता है, वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जिसकी भगवान जनार्दन में भक्ति है, उसे बहुत से मंत्रों द्वारा क्या लेना है। ओम नमो नारायणाय, यह एकमात्र मंत्र ही संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। इस परम गोपनीय अनुस्मृति विद्या का स्वाध्याय करके मनुष्य के प्रति दृढ़ निष्ठा रखने वाली बुद्धि प्राप्त कर लेता है। वह सारे दुखों को दूर करके संकट से मुक्त एवं वीतराग हो इस पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में भूमि के भीतर भगवान वाराह की क्रीड़ा नामक 209वां अध्याय पूरा हुआ। दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 86 श्लोक मिलाकर कुल 122 श्लोक हैं। तारांकन इस श्लोक में वर्णित भाव के अनुसार सनातन शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार समझनी चाहिए। नादनेन सहितः सनादन, दकार स्थाने तकारो छांस, जो नाद के साथ हो वह सनादन कहलाता है। सनादन के दकार के स्थान में तकार हो जाने से सनातन बनता है। 1. आश्राव्य, 2. अस्तु श्रोष्ठ, 3. यज, 4. ये यजामहे, 5. वष्ट। दशाधिकविंशतमोऽध्याय। गुरु शिष्य के संवाद का उल्लेख करते हुए श्री कृष्ण संबंधी अध्यात्म तत्व का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ तात भरत नंदन, आप मुझे मोक्ष के साधनभूत परम योग का उपदेश कीजिए। मैं उसे यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में एक शिष्य का गुरु के साथ जो मोक्ष संबंधी संवाद हुआ था, उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। किसी समय की बात है, एक विद्वान ब्राह्मण श्रेष्ठ आसन पर विराजमान थे। वे आचार्य कोटि के पंडित और श्रेष्ठतम महर्षि थे। देखने में महान तेज की राशि जान पड़ते थे। बड़े महात्मा, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय थे। एक दिन उनकी सेवा में कोई परम मेधावी कल्याणकामी एवं समाहितचित शिष्य आया, जो चिरकाल तक उनकी शुश्रूषा कर चुका था। वह उनके दोनों चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ सामने खड़ा हो इस प्रकार बोला, भगवान, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मेरे मन में जो एक बड़ा भारी संदेह है, उसे दूर करने की कृपा करें। मेरे प्रश्न की विशद व्याख्या करें। मैं इस संसार में कहाँ से आया हूँ और आप भी कहाँ से आए हैं, ये भली भांति समझाकर बताइए। इसके सिवा जो परम तत्व है, उसका भी विवेचन कीजिए। द्विज श्रेष्ठ, पृथ्वी आदि संपूर्ण महाभूत सर्वत्र समान हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर उन्हीं से निर्मित हुए हैं, तो भी उनमें क्षय और वृद्धि, ये दोनों विपरीत भाव क्यों होते हैं। वेदों और स्मृतियों में भी जो लौकिक और व्यापक धर्मों का वर्णन है, उनमें भी विषमता है। अतः विद्वन, इन सब की आप यथार्थ रूप से व्याख्या करें। गुरु ने कहा, वत्स, सुनो महामते, तुमने जो बात पूछी है वह वेदों का उत्तम एवं गूढ़ रहस्य है। यही अध्यात्म तत्व है तथा यही समस्त विद्याओं और शास्त्रों का सर्वस्व है। संपूर्ण वेद का मुख जो प्रणव है वह तथा सत्य, ज्ञान, यज्ञ, तितिक्षा, इंद्रिय संयम, सरलता और परम तत्व, ये सब कुछ वासुदेव ही है। वेदज्ञजन उसी को सनातन पुरुष और विष्णु भी मानते हैं। वही संसार की सृष्टि और प्रलय करने वाला अव्यक्त एवं
सनातन ब्रह्म है। वही ब्रह्म वृष्णिकुल में श्री कृष्ण रूप में अवतीर्ण हुआ। इस कथा को तुम मुझसे सुनो। ब्राह्मण ब्राह्मण को, क्षत्रिय क्षत्रिय को, वैश्य वैश्य को तथा शूद्र महामनस्वी शूद्र को, अमित तेजस्वी देवाधिदेव विष्णु का महात्म्य सुनावे। तुम भी यह सब सुनने के योग्य अधिकारी हो। अतः भगवान श्री कृष्ण का जो कल्याणमय उत्कृष्ट महात्म्य है, उसे सुनो। ये जो सृष्टि प्रलय रूप अनादि अनंत कालचक्र है, वह श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। सर्वभूतेश्वर श्री कृष्ण में ये तीनों लोक चक्र की भांति घूम रहे हैं। पुरुष सिंह, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को ही अक्षर, अव्यक्त, अमृत एवं सनातन परब्रह्म कहते हैं। ये अविनाशी परमात्मा श्री कृष्ण ही पितर, देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस, नाग, असुर और मनुष्य आदि की रचना करते हैं। इसी प्रकार प्रलय काल बीतने पर कल्प के आरंभ में प्रकृति का आश्रय ले भगवान श्री कृष्ण ही ये वेद शास्त्र और सनातन लोक धर्मों को पुनः प्रकट करते हैं। जैसे ऋतु परिवर्तन के साथ ही भिन्न भिन्न ऋतुओं के नाना प्रकार के वे लक्षण प्रकट होते रहते हैं, वैसे ही प्रत्येक कल्प के आरंभ में पूर्व कल्पों के अनुसार तदनुरूप भावों की अभिव्यक्ति होती रहती है। काल क्रम से युगादि में जब जब जो वस्तु भासित होती है, लोक व्यवहारवश तब उसी विषय का ज्ञान प्रकट होता रहता है। कल्प के अंत में लुप्त हुए वेदों और इतिहासों को कल्प के आरंभ में स्वयंभू ब्रह्मा के आदेश से महर्षियों ने तपस्या द्वारा सबसे पहले उपलब्ध किया था। उस समय स्वयं भगवान ब्रह्मा को वेदों का, बृहस्पति जी को वेदांगों का और शुक्राचार्य को नीति शास्त्र का ज्ञान हुआ तथा उन लोगों ने के हित के लिए उन सब विषयों का उपदेश किया। नारद जी को गांधर्व वेद का, भरद्वाज को धनुर्वेद का, महर्षि गार्ग्य को देवषियों के चरित्र का तथा कृष्णात्रेय को चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान हुआ। तर्कशील विद्वानों ने तर्कशास्त्र के अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया। उन महर्षियों ने युक्तियुक्त शास्त्र और सदाचार के द्वारा जिस ब्रह्म का उपदेश किया है, उसी की तुम भी उपासना करो। वह परब्रह्म अनादि और सबसे परे है। उसे न देवता जानते हैं न ऋषि। उसे तो एकमात्र जगत पालक नारायण ही जानते हैं। नारायण से ही ऋषियों, मुख्य देवताओं, असुरों तथा प्राचीन राजर्षियों ने उस ब्रह्म को जाना है। वह ब्रह्म ज्ञान ही समस्त दुखों का परम औषध है। पुरुष द्वारा संकल्प में लाए गए विविध पदार्थों की रचना प्रकृति ही करती है। इस प्रकृति से सर्वप्रथम कारण सहित जगत उत्पन्न होता है। जैसे एक दीपक से दूसरे सहस्रों दीप जला लिए जाते हैं और पहले दीपक को कोई हानि नहीं होती, उसी प्रकार एक प्रकृति ही असंख्य पदार्थों को उत्पन्न करती है और अनंत होने के कारण उसका क्षय नहीं होता। अव्यक्त प्रकृति में क्षोभ होने पर जिस बुद्धि, महतत्व की उत्पत्ति होती है, वह बुद्धि अहंकार को जन्म देती है। अहंकार से आकाश और आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार ये 8 मूल प्रकृतियां बताई गई हैं। इन्हीं में संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय और 1 मन, ये 16 विकार कहे गए हैं। इनमें मन तो अहंकार का विकार है और अन्य 15 अपने अपने कारण रूप सूक्ष्म महाभूतों के विकार हैं। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, लिंग और वाक, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं तथा इनमें व्यापक जो चित्त है, उसी को मन समझना चाहिए। मन सर्वगत कहा गया है। रस ज्ञान के समय मन ही यह रसना, जिह्वा, रूप हो जाता है तथा बोलने के समय वह मन ही वागिंद्रिय कहलाता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न इंद्रियों के साथ मिलकर उन सबके रूप में मन ही व्यका होता है। 10 इंद्रिय, 5 महाभूत और 1 मन,
ये 16 तत्व इस शरीर में विभागपूर्वक रहते हैं। इनको देवतारूप जानना चाहिए। शरीर के भीतर जो ज्ञान प्रकट करने वाला परमात्मा के निकटस्थ जीवात्मा है, उसकी ये 16 देवता उपासना करते हैं। जिह्वा जल का कार्य है, घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी का कार्य है, श्रवणेन्द्रिय आकाश का और नेत्रेंद्रिय अग्नि का कार्य है, तथा संपूर्ण भूतोन्में त्वचा नाम की इंद्रिय को सदा वायु का कार्य समझना चाहिए। मन को महतत्व का कार्य कहा है और महतत्व को अव्यक्त प्रकृति का कार्य कहा है। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह समस्त भूतों के आत्मारूप परमेश्वर को समस्त प्राणियों में स्थित जाने। इस प्रकार ये संपूर्ण पदार्थ समस्त चराचर का भार वहन करते हैं। ये सब जो प्रकृति से अतीत रजोगुण रहित हैं, उस परम देव परमात्मा के आश्रित हैं। इन्हीं 24 पदार्थों से संपन्न इस 9 द्वारों वाले पवित्र पुर शरीर को व्याप्त करके इसमें इन सबसे जो महान है वह आत्मा शयन करता है। इसलिए उसे पुरुष कहते हैं। वह पुरुष जरा मरण से रहित, व्यापक, समस्त स्थूल सूक्ष्म तत्वों का प्रेरक, सर्वज्ञत्व आदि गुणों से युक्त, सूक्ष्म तथा संपूर्ण भूतों और उनके गुणों का आश्रय है। जैसे दीपक छोटा हो या बड़ा, प्रकाश स्वरूप ही है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों में स्थित जीवात्मा ज्ञान स्वरूप है, ऐसा समझे। वही श्रवणेन्द्रिय को उसके ज्ञेयभूत शब्द का बोध कराता है। तात्पर्य ये कि श्रवण और नेत्रों द्वारा वही सुनता और देखता है। ये शरीर उसके शब्द आदि विषयों के अनुभव में निमित्त है। वह जीवात्मा ही समस्त कर्मों का करता है। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ में व्याप्त रहने पर भी काष्ठ के चीरने पर भी उसमें दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार आत्मा शरीर में रहता है परंतु दिखाई नहीं देता। योग से ही उसका दर्शन होता है। जैसे मंथन आदि उपायों द्वारा काष्ठ को मथकर उनमें अग्नि को प्रत्यक्ष किया जाता है, उसी प्रकार योग के द्वारा शरीरस्थ आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। जैसे नदियों में जल रहता ही है और सूर्य में किरणें भी रहती ही हैं, तथा वे जल और किरणें नदी और सूर्य से नित्य संबद्ध होने के कारण उनके साथ साथ जाती हैं, उसी प्रकार देहधारियों के सूक्ष्म शरीर भी जीवात्मा के साथ ही रहते हैं और उसे साथ लेकर ही आते जाते हैं। जैसे स्वप्न में 5 ज्ञानेंद्रियों सहित जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर अन्यत्र चला जाता है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी वह इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है। कर्म के द्वारा ही इस देह का बाध होता है। कर्म से ही अन्य देह की उपलब्धि होती है तथा अपने किए हुए प्रबल कर्म के द्वारा ही वह अन्य शरीर में ले जाया जाता है। वह जीवात्मा जिस प्रकार एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है तथा अपने कर्मों से उत्पन्न हुआ प्राणी समुदाय जिस प्रकार अन्य देह धारण करता है, वह सब मैं तुम्हें बतलाता हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में श्री कृष्ण संबंधी अध्यात्म तत्व का निरूपण विषयक 210वां अध्याय पूरा हुआ। 11वां संसार चक्र और जीवात्मा की स्थिति का वर्णन। गुरुजी कहते हैं, वत्स, जरायुज, अंश, स्वेद्स और उद्भिज, ये 4 प्रकार के जो स्थावर और जंगम प्राणी हैं, वे सब अव्यक्त से उत्पन्न हुए बताए गए हैं और अव्यक्त में ही उन सब का लय होता है। जिसका कोई लक्षण व्यक्त न हो उसे अव्यक्त समझना चाहिए। मन अव्यक्त प्रकृति के समान ही त्रिगुणात्मक है। जैसे पीपल के छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष अव्यक्त रूप से समाया हुआ है, जो बीज के उगने पर वृक्ष रूप में परिणत हो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उसी प्रकार अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार लोहा अचेतन होने पर भी चुंबक की ओर खींच जाता है, वैसे ही शरीर के उत्पन्न होने पर प्राणी के स्वाभाविक संस्कार तथा अविद्या, काम, कर्म आदि दूसरे गुण उसकी ओर खींच आते हैं। इसी प्रकार उस अव्यक्त से उत्पन्न हुए उपर्युक्त कारण स्वरूप भाव अचेतन होने पर भी चेतन कर्ता के संबंध से
चेतन से होकर जानना आदि क्रिया के हेतु बन जाते हैं। पहले पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, भूतगण, ऋषिगण तथा देवता और असुरगण इनमें से कोई नहीं था। चेतन के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं थी। जड़ चेतन का संयोग भी नहीं था। आत्मा सबके पहले विद्यमान था। वह नित्य, सर्वगत, मन का भी हेतु और लक्षण रहित है। ये कारण स्वरूप समस्त जगत अज्ञान का कार्य बताया गया है। इन कारणों से युक्त होकर जीव कर्मों का संग्रह करता है। कर्मों से वासना और वासनाओं से पुनः कर्म होते हैं। इस प्रकार यह अनादि अनंत महान संसार चक्र चलता रहता है। ये जन्म मरण का प्रवाह रूप संसार चक्र के समान घूम रहा है। अव्यक्त उसकी नाभि है। व्यक्त देह और इंद्रिय आदि उसके अरे हैं। सुख दुख, इच्छा आदि विकार इसकी नेमी है। आसक्ति धुरा है। ये चक्र निश्चित रूप से घूमता रहता है। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा इस चक्र पर चालक बनकर बैठा हुआ है। जैसे तेली लोग तेल से युक्त होने के कारण तिलों को कोल्हू में पेरते हैं, उसी प्रकार यह सारा जगत आसक्तिग्रस्त होने के कारण अज्ञानजनित भोगों द्वारा दबा दबाकर इस संसार चक्र में पैरा जा रहा है। जीव अहंकार के अधीन होकर तृष्णा के कारण कर्म करता है और वह कर्म आगामी कार्य कारण संयोग में हेतु बन जाता है। न तो कारण कार्य में प्रवेश करता है और न कार्य कारण में। कार्य करते समय काल ही उनकी सिद्धि और असिद्धि में हेतु होता है। हेतु सहित 8 प्रकृतियां और 16 विकार ये पुरुष से अधिष्ठित हो सदा एक दूसरे से मिलते और सृष्टि का विस्तार करते हैं। राजस और तामस भावों से युक्त हेतु बल से प्रेरित सूक्ष्म शरीर क्षेत्रज्ञ जीवात्मा के साथ साथ ठीक उसी तरह दूसरे स्थूल शरीर में चला जाता है। जैसे वायुवारा उड़ाई हुई धूल उसी के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है। जैसे धूल के उड़ने से वायु न तो धूल से लिप्त होती है और न अलिप्त ही रहती है, उसी प्रकार न तो उन राजस तामस आदि भावों से जीवात्मा लिप्त होता है और न अलिप्त ही रहता है। अतः विवेकी पुरुष को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यह अंतर जान लेना चाहिए। इन दोनों के तादात्म्य का सा अभ्यास हो जाने से जीव ऐसा हो गया है कि उसे अपने शुद्ध स्वरूप का पता ही नहीं लगता। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार उन महर्षि भगवान गुरुदेव ने शिष्य के उत्पन्न हुए इस संदेह को काट डाला। अतः विद्वान पुरुष ऐसे उपायों पर दृष्टि रखे जो क्रिया द्वारा उद्देश्य की सिद्धि में सहायक हों। जैसे आग में भुने हुए बीज नहीं उगते, उसी प्रकार ज्ञानरूपी अग्नि से अविद्यादि सब क्लेशों के दग्ध हो जाने पर जीवात्मा को फिर इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में श्री कृष्ण संबंधी अध्यात्म का कथन विषयक 211वां अध्याय पूरा हुआ। द्वादशाधिकविंशतमोऽध्याय निषिद्ध आचरण के त्याग। सत्व, रज और तम के कार्य एवं परिणाम का तथा सत्व गुण के सेवन का उपदेश। भीष्म जी कहते हैं, राजन, कर्मनिष्ठ पुरुषों को जिस प्रकार प्रवृत्ति धर्म की उपलब्धि होती है वही उन्हें अच्छा लगता है, उसी प्रकार जो ज्ञान में निष्ठा रखने वाले हैं उन्हें ज्ञान के सिवा दूसरी कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। वेदों के विद्वान और वेदोक्त कर्मों में निष्ठा रखने वाले पुरुष प्रायः दुर्लभ हैं। जो अत्यंत बुद्धिमान हैं, वे पुरुष वेदोक्त दोनों मार्गोन्मेन से जो अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण सबके द्वारा प्रशंसित है, उस मोक्ष मार्ग को ही चाहते हैं। सत्पुरुषों ने सदा इसी मार्ग को ग्रहण किया है, अतः यही अनिद्य एवं निर्दोष है। यह वह बुद्धि है जिसके द्वारा चलकर मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो देहाभिमानी है वह मोहवश क्रोध, लोभ आदि राजस तामस भावों से युक्त होकर सब प्रकार की वस्तुओं के संग्रह में लग जाता है। अतः जो देह बंधन से मुक्त होना चाहता हो उसे कभी अशुद्ध, अवैध आचरण नहीं करना चाहिए।
वह निष्काम कर्म द्वारा मोक्ष का द्वार खोले और स्वर्ग आदि पुण्यलोक पाने की कदापि इच्छा न करे। जैसे लोहयुक्त सुवर्ण आग में पकाकर शुद्ध किए बिना अपने स्वरूप से प्रकाशित नहीं होता, उसी प्रकार चित्त के राग आदि दोषों का नाश हुए बिना उसमें ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकाशित नहीं होता है। जो लोभवश काम क्रोध का अनुसरण करते हुए धर्म मार्ग का उल्लंघन करके अधर्म का आचरण करने लगता है, वह सगे संबंधियों सहित नष्ट हो जाता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को कभी राग के वश में होकर शब्द आदि विषयों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसा करने पर हर्ष, क्रोध और विषाद, इन सात्विक, राजस और तामस भावों की एक दूसरे से उत्पत्ति होती है। ये शरीर 5 भूतों का विकार है और सत्व, रज एवं तम 3 गुणों से युक्त है। इसमें रहकर यह निर्विकार आत्मा क्या कहकर किसकी निंदा और किसकी स्तुति करे। अज्ञानी पुरुष स्पर्श, रूप और रस आदि विषयों में आसक्त होते हैं। वे विशिष्ट ज्ञान से रहित होने के कारण यह नहीं जानते हैं कि यह शरीर पृथ्वी का विकार है। जैसे टीका घर मिट्टी से ही लीपा जाता है तो सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर पृथ्वी के ही विकारभूत अन्न और जल के सेवन से ही नष्ट नहीं होता है। मधु, तेल, दूध, घी, मांस, लवण, गुड़, धान्य, फल मूल और जल, ये सभी पृथ्वी के ही विकार हैं। जैसे वन में रहने वाला सन्यासी स्वादिष्ट अन्न, मिठाई आदि के लिए उत्सुक नहीं होता, वह शरीर निर्वाह के लिए स्वाधीन रूखा सूखा ग्रामीण आहार भी ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार संसार रूपी वन में रहने वाला गृहस्थ परिश्रम में संलग्न हो जीवन निर्वाह मात्र के लिए शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करे। ठीक उसी तरह जैसे रोगी जीवन रक्षा के लिए औषध सेवन करता है, उदारचित पुरुष सत्य, शौच, सरलता, त्याग, तेज, पराक्रम, क्षमा, धैर्य, बुद्धि, मन और तप के प्रभाव से समस्त विषयात्मक भावों पर आलोचनात्मक दृष्टि रखते हुए शांति की इच्छा से अपनी इंद्रियों को संयम में रखे। अजितेंद्रिय जीव अज्ञानवश सत्व, रज और तम से मोहित हो निरंतर चक्र की तरह घूमते रहते हैं। अतः विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह अज्ञानजनित दोषों की भली भांति परीक्षा करे तथा उस अज्ञान से उत्पन्न हुए दुख और अहंकार को त्याग दे। पंचमहाभूत, इंद्रियां, शब्द आदि गुण, सत्व, रज और तम तथा लोकपालों सहित तीनों लोक, ये सब कुछ अहंकार में ही प्रतिष्ठित है। जैसे इसमें नियत काल यथासमय ऋतु संबंधी गुणों को प्रकट कर दिखाता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों में अहंकार को ही उनके कर्मों का प्रवर्तक जानना चाहिए। अहंकार सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का होता है। तमोगुण मोह में डालने वाला तथा अंधकार के समान काला है, उसे अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझना चाहिए। प्रीति उत्पन्न करने वाले भाव सात्विक हैं और दुख देने वाले राजस। इस प्रकार इन समस्त त्रिविध गुणों का स्वरूप जानना चाहिए। अब मैं तुम्हें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के कार्य बताता हूँ। सुनो। प्रसन्नता, हर्षजनित प्रीति, संदेह का अभाव, धैर्य और स्मृति, इन सब को सत्वगुण के कार्य समझो। काम, क्रोध, प्रमाद, लोभ, मोह, भय, क्लांति, विषाद, शोक, अप्रसन्नता, मान, दर्प और अनार्यता, इन्हें रजोगुण और तमोगुण के कार्य समझना चाहिए। इनके तथा ऐसे ही दूसरे दोषों के बड़े छोटे का विचार करके फिर इस बात की परीक्षा करे कि इनमें से एक एक दोष मुझ में है या नहीं, यदि है तो कितनी मात्रा में है। इस तरह विचार करते हुए सभी दोषों से छूटने का प्रयत्न करे। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने किन किन दोषों का मन के द्वारा त्याग किया है और किन्हें बुद्धि के द्वारा शिथिल किया है? कौन दोष बारंबार आते हैं और कौन मोहवश फल देने में असमर्थ से प्रतीत होते हैं? विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि तथा युक्तियों द्वारा किन दोषों के बलाबल का विचार करे
तात, पितामह, यह मेरा संशय है, आप मुझसे इसका विवेचन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, इन दोषों का मूल कारण है अज्ञान। अतः मूल सहित इन दोषों का नाश हो जाने पर मनुष्य का अंतःकरण विशुद्ध होता है और वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे लोहे की बनी हुई छेनी की धार लोहमयी सांकल को काटकर स्वयं भी नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार शुद्ध हुई बुद्धि तमोगुणजनित सहज दोषों को नष्ट करके उनके साथ ही स्वयं भी शांत हो जाती है। यद्यपि रजोगुण, तमोगुण तथा काम, मोह आदि दोषों से रहित शुद्ध सत्वगुण, ये तीनों ही देहधारियों की देह की उत्पत्ति के मूल कारण हैं। तथापि जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, उस पुरुष के लिए सत्वगुण ही समता का साधन है। अतः जितात्मा पुरुष को रजोगुण और तमोगुण का त्याग ही करना चाहिए। इन दोनों से छूट जाने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है। अथवा बुद्धि को वश में करने के लिए शास्त्र विहित मंत्रयुक्त यज्ञादि कर्म को कुछ लोग दोषयुक्त बताते हैं, परंतु वह मंत्रयुक्त यज्ञादि धर्म भी निष्काम भाव से किए जाने पर वैराग्य का हेतु है। तथा शुद्ध धर्म, शम, दम आदि के निरंतर पालन में भी वही निमित्त बनता है। मनुष्य रजोगुण के अधीन होने पर उसके द्वारा भांति भांति के अधर्मयुक्त एवं अर्थयुक्त कर्म करने लगता है, तथा वह संपूर्ण भोगों का अत्यंत आसक्तिपूर्वक सेवन करता है। तमोगुण द्वारा मनुष्य लोभ और क्रोधजनित कर्मों का सेवन करता है। हिंसात्मक कर्मों में उसकी विशेष आसक्ति हो जाती है, तथा वह हर समय निद्रा तंद्रा से घिरा रहता है। सत्वगुण में स्थित हुआ पुरुष शुद्ध सात्विक भावों को ही देखता और उन्हीं का आश्रय लेता है। वह अत्यंत निर्मल और कांतिमान होता है। उसमें श्रद्धा और विद्या की प्रधानता होती है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौक्षधर्म पर्व में श्री कृष्ण संबंधी अध्यात्म कथन विषयक 212वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयोदशाधिकविंशतितमोऽध्याय जीवोत्पत्ति का वर्णन करते हुए दोषों और बंधनों से मुक्त होने के लिए विषयासक्ति के त्याग का उपदेश। भीष्म जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, रजोगुण और तमोगुण से मोह की उत्पत्ति होती है, तथा उससे क्रोध, लोभ, भय एवं दर्प उत्पन्न होते हैं। इन सब का नाश करने से ही मनुष्य शुद्ध होता है। ऐसे शुद्धात्मा पुरुष ही उस अक्षय, अविनाशी, परम देव, अव्यक्त स्वरूप, देवप्रवर परमात्मा विष्णु का तत्व जान पाते हैं। उसी ईश्वर की माया से आवृत हो जाने पर मनुष्यों के ज्ञान और विवेक का नाश हो जाता है, तथा वे बुद्धि के व्यामोह से क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। क्रोध से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से मनुष्य लोभ, मोह, मान, दर्प एवं अहंकार को प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात अहंकार से प्रेरित होकर ही उनकी सारी क्रियाएं होने लगती हैं। ऐसी क्रियाओं द्वारा मनुष्य आसक्ति से युक्त हो जाता है। आसक्ति से शोक होता है। फिर सुख दुखयुक्त कार्य आरंभ करने से मनुष्य को जन्म और मृत्यु के कष्ट स्वीकार करने पड़ते हैं। जन्म के निमित्त से गर्भवास का कष्ट भोगना पड़ता है। रज और वीर्य के परस्पर संयुक्त होने पर गर्भवास का अवसर आता है, जहाँ मल और मूत्र से भीगे तथा रक्त के विकार से मलिन स्थान में रहना पड़ता है। तृष्णा से अभिभूत तथा काम, क्रोध आदि दोषों से बद्ध होकर उन्हीं का अनुसरण करता हुआ मनुष्य महान दुख उठाता रहता है। यदि उनसे छूटने की इच्छा हो तो स्त्रियों को संसार रूपी वस्त्र को बुनने वाली तंतुवाहिनी समझे और उनसे दूर रहे। स्त्रियां प्रकृति के तुल्य हैं, अतः क्षेत्र स्वरूपा हैं और पुरुष क्षेत्रज्ञ रूप हैं। जैसे प्रकृति अज्ञानी पुरुष को बांधती है, उसी प्रकार ये स्त्रियां पुरुषों को अपने मोह जाल में बांध लेती हैं। इसलिए सामान्यतः प्रत्येक पुरुष को विशेष प्रयत्नपूर्वक स्त्री के संसर्ग से दूर रहना चाहिए। ये स्त्रियां भयानक कृत्या के समान हैं, अतः अज्ञानी मनुष्यों को मोह में डाल देती हैं। इंद्रियों में विकार उत्पन्न करने वाली यह सनातन नारी मूर्ति रजोगुण से तिरोहित है।
अतः स्त्री संबंधी अनुराग के कारण पुरुष के वीर्य से जीवों की उत्पत्ति होती है। जैसे मनुष्य अपनी ही देह से उत्पन्न हुए जूं और लीख आदि स्वेद कीटों को अपना न मानकर त्याग देता है, उसी प्रकार अपने कहलाने वाले जो अनात्मा पुत्र नामधारी कीट हैं, उन्हें भी त्याग देना चाहिए। इस शरीर से वीर्य द्वारा अथवा पसीनों द्वारा स्वभाव से अथवा प्रारब्ध के अनुसार जंतुओं का जन्म होता रहता है। बुद्धिमान पुरुषों को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तमोगुण में स्थित रजोगुण तथा रजोगुण में स्थित सत्वगुण, जब रजोगुण तमोगुण में स्थित हो जाता है और सत्वगुण रजोगुण में स्थित हो जाता है, तब ज्ञान का अधिष्ठानभूत अव्यक्त आत्मा बुद्धि और अहंकार से युक्त हो जाता है। वह अव्यक्त आत्मा ही देहधारी प्राणियों का बीज है और वह बीजभूत आत्मा ही गुणों के संग के कारण जीव कहलाता है। वही काल से युक्त कर्म से प्रेरित हो संसार चक्र में घूमता रहता है। जैसे स्वप्नावस्था में ये जीव मन के द्वारा ही दूसरा शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार वह कर्मगर्भित गुणों द्वारा गर्भ में उपलब्ध होता है। बीजभूत कर्म से जिस जिस इंद्रिय को उत्पत्ति के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है, रागयुक्त चित्त एवं अहंकार से वही वही इंद्रिय प्रकट हो जाती है। शब्द के प्रति राग होने से उस भावितात्मा पुरुष की श्रवणेन्द्रिय प्रकट होती है। रूप के प्रति राग होने से नेत्र और गंध ग्रहण करने की इच्छा होने से नासिका का प्राकट्य होता है। स्पर्श के प्रति राग होने से त्वगिंद्रिय और वायु का प्राकट्य होता है। वायु प्राण और अपान का आश्रय है, वही उदान, व्यान तथा समान है। इस प्रकार वह 5 रूपों में प्रकट हो शरीर यात्रा का निर्वाह करती है। मनुष्य जन्मकाल में पुनर्तः उत्पन्न हुए कर्मजनित अंगों और संपूर्ण शरीर से युक्त होकर जन्म ग्रहण करता है। वह मनुष्य आदि मध्य और अंत में भी शारीरिक और मानसिक दुखों से पीड़ित रहता है। शरीर के ग्रहण मात्र से दुख की प्राप्ति निश्चित समझनी चाहिए। शरीर में अभिमान करने से उस दुख की वृद्धि होती है। अभिमान के त्याग से उन दुखों का अंत होता है। जो दुखों के अंत होने की इस कला को जानता है, वह मुक्त हो जाता है। इंद्रियों की उत्पत्ति और लय, ये दोनों कार्य रजोगुण में ही होते हैं। विद्वान पुरुष शास्त्र दृष्टि से इन बातों की भलीभांति परीक्षा करके यथोचित आचरण करे। जिसमें तृष्णा का अभाव है, उस पुरुष को ये ज्ञानेंद्रियां विषयों की प्राप्ति नहीं कराती। इंद्रियों के विषयासक्ति से रहित हो जाने पर देही पुनः शरीर को धारण नहीं करता। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में श्री कृष्ण संबंधी अध्यात्म का कथन विषयक 213वां अध्याय पूरा हुआ।